Hello बच्चों, let's see the question. The enzyme A is needed for isolating genetic material from plant cells and enzyme B for isolating genetic material from fungus. Choose the correct pair of options from the following. In option A is cellulose, B is lipase. In option B, A is cellulase, B is protease. In option C, A is cellulase, B is chitinase. And in option D, A is chitinase, B is lipase. So firstly, see the key concept for this question, and here we are going to discuss the required enzyme for isolating genetic material from plant and fungus. From plant and fungus. देखो प्लांट और फंगस दोनों के पास ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है, राइट? अगर हम बात करें सेल वॉल, प्लांट्स में जो सेल वॉल है, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा? न्यूक्लियस में। ठीक है, तो सेल वॉल का क्या करना होगा? ब्रेक डाउन करना होगा। तो सेल वॉल का ब्रेक डाउन करने के लिए देयर इज नीड ऑफ सेलुलेज एंजाइम इन प्लांट, क्योंकि प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की। अगर हम बात करें फंगस में, तो फंगस की सेल वॉल का भी हमें क्या करना होगा? ठीक है, फंगस की जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन की, और हमें क्या करना है? डिग्रेडेशन, क्योंकि हमें ऑब्टेन करना है जेनेटिक मटेरियल विच इज सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, किसकी जरूरत है? सेल वॉल के ब्रेकडाउन की या डिग्रेडेशन की। ब्रेकडाउन ऑफ फंगस सेल वॉल, तो फंगस सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर होता है दैट इज द काइटिनेज एंजाइम, क्योंकि फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। तो देखो यहाँ पे ए जो रिप्रेजेंट किया गया है वो प्लांट के लिए, और बी जो रिप्रेजेंट किया गया है दैट इज फॉर द फंगस। तो ए में सेलुलोज आना चाहिए, सेलुलेज। ठीक है, एंजाइम का नेम आना चाहिए सेलुलेज, और बी में आना चाहिए काइटिनेज। So here the correct answer is only option C. Hope you understood it well. Best of luck.